अस्सलाम वालेकुम क्लास। थ्योरम नंबर 7 जो आपने कहा था कि री एक्सप्लेन कर दें इसको, आपको उसमें समझ में नहीं आया था लिंक में। इसमें क्या बता रहे हैं, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ़ वन साइड ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, टू ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, यानी कि कंपेयर कराना है। और कहा है कि वन साइड और टू एंगल्स जो हैं वो एक ट्राइंगल के जो है वो दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो। इस बिहाफ पर कहना है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक साइड यानी कि बी सी क्यू आर के बराबर हो, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल ए एंगल पी के बराबर हो। ठीक है, ये तीन बातें हमें बताई हैं और इसके बिहाफ पर हमें रिमार्क देना है कि ये टू ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके लिए हमने क्या किया है, इन ट्राइंगल ए बी सी इस कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कराया है। ठीक है, और उसमें हमें कंपेरिजन में तीन बातें बताई गई हैं कि बी सी क्यू आर के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, और हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, सही है ना। अब इन्होंने स्टेटमेंट्स क्या क्या की हैं, किस तरह की वर्किंग की है जिससे ये ट्राइंगल्स को कंपेयर करा के इक्वल कराया गया है। पहले ट्राइंगल ए बी सी को कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हमें पता है एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। देखें, पता है हमें ये बात, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी और एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ये बात, दो बातें हमें पता है। तीसरी बस, और इसके अलावा हमने ये वाली साइड वाली बात अभी नहीं लेनी है, हमने सिर्फ ये दो बातें ली हैं इसकी। ठीक है, और आगे हमने क्या किया, एंगल सी के बारे में रिमार्क दिया है कि एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ये हमें कहता है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 कहता है कि अगर दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर है तो थर्ड वाला भी इक्वल ही होगा। ठीक है ना, ये हमें थ्योरम नंबर 5 कहता है। उसने कहा कि इफ़ बी ए इज़ नॉट इक्वल टू क्यू पी, यानी कि ये जो ए बी की जो लाइन है वो अगर क्यू पी के बराबर ना हो, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये लाइन या तो बड़ी होगी इस लाइन से या फिर छोटी होगी। हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है पी प्राइम। अब लाइन अगर जो है वो बड़ी है तो हमें पॉइंट जो है वो नीचे लेना है, अगर लाइन छोटी है तो हमें पॉइंट आगे बढ़ा के लेना है बी प्राइम। और ये छोटा करना या फिर बढ़ाना ये क्यों करना है, क्योंकि लाइन ए बी क्यू पी के बराबर नहीं है। हमें उसको बराबर करने के लिए यानी बी ए की या ए बी की जो भी लेंथ होगी उसके नाप का यहाँ पर पॉइंट लेना है। अगर सपोज़ कि ये लेंथ जो है वो 8 है तो अगर, और इसकी लेंथ 4 है, सही है ना, तो हमें क्यू पी पर 4 लेंथ पर एक पॉइंट लेना होगा 4 सेंटीमीटर का, उसे पी प्राइम नाम देंगे। और अगर लेंथ जो है वो 3 है, क्योंकि ये तो 4 है ना, और अगर लेंथ छोटी है यानी कि 3 है तो हमें 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, तो उतना जो 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे उस पॉइंट को नाम देंगे पी प्राइम का। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो क्यू पी की लेंथ ए बी से छोटी होगी या फिर क्यू पी की लेंथ ए बी से बड़ी होगी। तो ये इसलिए दो डायग्राम्स को अलग अलग बताया गया है। अब देखते हैं क्या क्या है। इन्होंने बी ए इज़ नॉट इक्वल टू क्यू पी, टेक अप पॉइंट पी प्राइम। पी प्राइम एक पॉइंट लेना है अपने क्यू पी पर और वो क्यू पी को प्रोड्यूस करके बनेगा। इससे हमारे पास क्यू पी प्राइम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी ए, तो बी ए जो है वो क्यू पी प्राइम के बराबर हो जाएगी, सही है ना। तो अब ट्राइंगल चेंज हो गई है, ट्राइंगल एक बन गई है, एक बी सी तो अपनी फिक्स है। अब ये बन गई है हमारे पास, ये बन गई है आपके पास पी प्राइम क्यू आर, पी प्राइम क्यू आर बन गई है, या फिर ये वाला ले लें ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर, ये बन गई है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उस दोनों, अगर मैं इस वाले को ले रही हूँ अभी, ठीक है ना, इस वाले को देखेंगे तो बी सी क्यू आर के बराबर है, क्योंकि लाज़मी बात है बी सी में तो हमने कोई चेंजिंग नहीं की, ये तो सेम रहेगा। तो बी सी क्यू आर के बराबर है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर ही रहेगा, क्योंकि एंगल बी और एंगल पी में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं की। लेकिन बी ए जो है वो चेंज हुआ है, बी ए अब क्यू पी प्राइम के बराबर है, क्यू पी के बराबर लाज़मी बात है क्यू पी प्राइम के बराबर है, क्यू पी के बराबर नहीं है। इस तरह ट्राइंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी प्राइम क्यू आर के बराबर हो जाएगी, यानी कि अब ये जो ट्राइंगल होगी वो इस जो इमेजनरी ट्राइंग पी प्राइम वाली बनी है, ये वाली, ये इसके बराबर हो जाएगी ए बी सी। पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि एंगल सी तो बराबर है क्यू आर पी प्राइम के। आप जानते हैं सेंटर वाला जो अल्फ़ाबेट है इस एंगल की बात है कर रहे हैं, और ये जो साइड वाली वैल्यूज़ है ये इसके आर्म हैं। तो यानी कि ये बात कर रहे हैं एंगल क्यू आर
पी प्राइम की, यानी ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, इसकी बात करें कि ये जो है ना, अब ये बराबर है सी एंगल के, इस वाले सी एंगल के। बट एंगल ऑफ सी तो बराबर था क्यू आर पी के, ये तो हमने यहाँ बताई थी ना बात कि एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो कह रहे हैं कि एंगल सी तो बराबर था क्यू आर पी के, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सी जो है वो इस हाफ के भी बराबर है और ये सी जो है वो क्यू आर पी के बराबर है, तो हम इस पे कह सकते हैं ना कि एंगल क्यू आर पी इज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर पी के, यानी कि प्राइम वाली डायग्राम और बगैर प्राइम वाली डायग्राम, ये दोनों ही क्या होंगी, दोनों ही में आर के एंगल सेम होंगे। अब यहाँ कह रहे हैं तभी पॉसिबल हो, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट पी प्राइम एंड पी कॉन्साइड एंड, यानी कि पी प्राइम और पी जब कॉन्साइड हो, यानी कि एक ही हो, तो ही ये बात पॉसिबल हो सकती है। तो आर पी प्राइम और आर पी, यानी आर पी प्राइम यानी आर से पी प्राइम का डिस्टेंस और आर से पी तक का डिस्टेंस, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, सेम होंगी, बराबर होंगी। तो इस पे हाफ पे कहा कि बी ए जो है वो इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी के, क्योंकि पी और पी प्राइम कॉन्साइड हैं, एक ही जैसे एक ही उस पर पॉइंट लगे हुए हैं, सेम पॉइंट हैं। तो अगर ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल पी क्यू आर को देखो तो बी सी क्यू आर के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और ए बी क्यू के बराबर होगा। अब इसके अंदर ये हमें मिल गई हैं टू साइड्स और एक एंगल, ये तीनों बातें अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अब ज़्यादा बेहतर समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये उतारा हुआ है ऑलरेडी, आपने, आपको दोबारा उतारना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ लीजिएगा। ठीक है, साथ में इसके लिंक भी भेज देती हूँ।